जिनका कंटेंट देख के लगता है कि भाई थोड़ा हेड हल्का है। कोई है ऐसा? हम्म। वो तो इनका वो वाला है। उसके अलावा वो ऐसा बनने का है क्या? तो अच्छा लगता है। ठीक है। ओ फाइन। सबसे पहले क्या करना अपने को, अपना जब भी अकाउंट बनाओगे, ठीक है, याद रखना कि जो नेम रहेगा वो अपन कॉमन रखेंगे हर जगह पे। क्यों? ताकि ब्रांडिंग में हेल्प हो सके। ठीक है। अब लोगो वोगो सब बना लेना आराम से, इंस्टाग्राम अकाउंट एक नया आईडी बना लेना। एक नई आईडी में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पुरानी आईडी में बनाने जाओगे ना तो फिर जितने पुराने दोस्त यार हैं सब लोग परेशान होते हैं। ठीक है। नया बनाओ, फ्रेश बनाओ, ताकि जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वो आप तक ही रहेगा। कि जिसको फॉलो करना रहेगा वो करे, जिसको नहीं करना रहेगा नहीं करेगा। ठीक है। चलो आप बताओ कौन कौन से। तो सबसे पहले ना अपने को चाहिए रहती है इसकी नीश। नीश का मतलब पता है क्या होता है? नीच नहीं रहे, नीश। ठीक है। नीच का मतलब क्या होता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री को टारगेट करें। ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री पे आप फोकस करें। ठीक है। कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करें। क्योंकि ये आपको एक रीजन देता है टू फॉलो। ठीक है। एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर जैसे कि आपने बोला थगेश, थगेश का नीश क्या है? कॉमेडी हो गया, इस हो गया। ठीक है। उसने थगेश शो बनाया, उसके लिए अलग पेज उसी में डाल सकता था ना। अलग से क्यों बनाया? ऑडियंस थोड़ी बहुत अलग अलग, शॉर्ट फिल्म अलग बना के रखा। क्यों? उन जिसको जो दे, जैसे एग्जांपल है सर। करेक्ट। अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, विवेक नामक। वो उसने कोविड में ना, उसके करीबन रायपुर के 76 के यूट्यूब पे सब्सक्राइबर थे उसके। 76 के मतलब एक वेल नोन नंबर है। ठीक है। अब इसने क्या करा, स्टार्टिंग में से चालू किया ट्रैवल का। ठीक है। ट्रैवल का पूरा डाला, डालते डालते ठीक है। जो नीच रखी वो क्या रखी? ट्रैवल। ट्रैवल में सीजी में बहुत सारे लोग। ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद आपके पास खत्म हो जाएगा लोकेशन। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो ये मार्केट क्या हो गया? खत्म हो गया। आप मान लो कहीं चले गए, सीजी में कितनी जगह है? मान लो कि चलो 600 जगह, एक ही वो वीडियो बन गया। अब आप भी बार बार तो जाओगे नहीं वहाँ। क्या करने जाओगे? ठीक है। तो 600 के ऊपर क्या ही बनाओगे? तो उसने जब 600 वीडियो डाले ना, तब तक उसके अच्छे खासे बढ़ गए। अब उसको रिपीट वीडियो डालने में मजा नहीं आ रहा, तो उसने ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद वापस आया। अब क्या डाल रहा है वो? अब डाल रहा है बीटीएस। हम्म। तो लोगों को बीटीएस मजा नहीं आ रहा। वो देखते ही नहीं है, वीडियो आया इग्नोर। क्यों? फॉलो क्यों किए थे? लोकेशन दिखाएगा, मजा आएगा। अब क्या कर रहा है? क्योंकि उसने एक अपना लिमिट कर दिया कि मैं जो ट्रैवल करता हूँ वो सिर्फ सीजी में करता हूँ, उसके भी 100 किलोमीटर के अंदर करता हूँ। वो दिक्कत दिया। इसके बाद ने क्या करा, इसने चालू करा फैमिली व्लॉगिंग। सबसे बर्बाद नीच है भाई, इस पे मत ही जाओ। सबसे बेकार नीच लगती है मेरे को। आप अपने आप को तो एम्बेरस कर ही रहे हो, आपके परिवार वालों को भी लपेट दे रहे हो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, जब आप ज्यादा सोशल हो जाते हो ना लाइफ में, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते।
ठीक है। आपको ऐसे बहुत ही कम मिलेंगे चैनल जिनके सारे के सारे परिवार वाले ब्लॉगिंग करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लॉगिंग में सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है ना, इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है बहुत ही कम है। मतलब ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती। एग्जाम्पल लेके चलो, मान के चलो, जैसे एक बैंकर, वो अपने डेली लाइफ में क्या दिखाएगा? क्या ही करता है भाई। हाँ। उसका, उसके पास नया नया है और उसके पास उतने पैसे हैं कि वो उतना अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। दो तीन इंडस्ट्री है बहुत ही बर्बाद है, इसमें मत घुसना अभी के टाइम पे। खासकर अभी के टाइम पे देखो, जो अपन फूड वाले में जाते हैं। क्यों? देखो पहली चीज क्या है ना, ये ना बहुत ही कॉमन हो गया। अब रायपुर में इतने इतने व्लॉगर हैं जितने तो ठेले नहीं है पर। ठीक है, हर ठेले पे एक ना एक टकरा ही रहा है, तो फिर आ गया वाला सिस्टम। ठीक है। वहां पे अटकता है इनका। फिर इसके अलावा कौन सा नहीं करना है अपने को? देखो फूड नहीं करना है, फैमिली व्लॉगिंग वाला पार्ट बिल्कुल मत करो। ठीक है। और एकदम अगर आपकी लाइफ बहुत ही स्टैग्नेंट है, मतलब आप सिर्फ वही कर, तो मत करो। कोई भी आदमी नहीं करेगा। कोई भी आदमी आपको देखना पसंद नहीं करेगा। आप खुद को रख के देखो, क्या तुम इनकी वीडियो को देखोगे दिन भर? नहीं। कुछ जो थोड़ा एडवेंचर करता हो, डेली बेसिस पे कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, उनकी जिंदगी अपने को फॉलो करने में मजा आता है। ठीक है। इसके अलावा अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा चल रहा है वो है मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट, ये भी बड़ा दिक्कत दे रहा है। क्योंकि आजकल किसी को भी लगता है कि मैं बन सकता हूँ। बहुत लोग पढ़े लिखे लोग जब करते हैं ना, तो एक अलग ही फील आता है। ठीक है। इसके बाद आप कौन सा मत करना अभी, सबसे अंडररेटेड, मतलब सबसे ज्यादा ओवर सैचुरेटेड निश है, वो है फिटनेस। साला जो प्रॉब्लम फिटनेस का नहीं है, प्रॉब्लम क्या है ना, पढ़े लिखे लोगों का प्रॉब्लम। फिटनेस में आज के टाइम पे सब कुछ है। लड़के फिटनेस में, लड़कियां मेकअप। ठीक है। फिटनेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार ये ऐसा है कि लड़कों को मजा भी आता है, देखने में मजा आता है, करने में मजा आता है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो फिटनेस में नाम बनाए, या फिर ऐसे कितने लोग हैं जो सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड लोग का अलग। भैया वो कोर्स 2.5-3 लाख रुपए का होता है। हम लोग जिनसे, जैसे जब जिम में जाते हो ना, 10 लोग मिलते हैं, एक लड़के को देखते रहे भाई क्या बॉडी है, उसी को पूछ लेते हो भैया क्या लगा। हमको मतलब नहीं तुम्हारी बॉडी टाइप के, तुम दिन में क्या खाते हो, बताओ। वेज हो नॉन वेज हो, तुम्हारा डाइट कैसा है, तुम्हारा कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है। कभी देखना, जैसे जितने भी लोग आपको मिलेंगे ना यहाँ पे हरियाणा साइड में, वो भाई लोग बिना जिम के 6 फुट के रहते हैं। क्यों? भाई उनका खान पान देखना। मैं वहां पर रहा हूँ 3 साल। वो लोग का खाना पीना इतना बेकार तो नहीं, लेकिन ऐसा है, चपाती लेंगे, उस पर घी डालेंगे, ऐसा लेंगे, उसके बाद मिर्ची का पाउडर होता है ना, जैसे हमारे पास अचार लेते हैं, वैसे वो लोग उसको लेते हैं, वो खाते हैं। और सुबह उठते हैं और भाई दूध तो पेल के पीते हैं। अभी के टाइम पे बच्चों का कैसा है, लैक्टोज टॉलरेंट, सुनो कि नहीं? मतलब दूध से ही। और वहां पे पूरे के पूरे लोग होते हैं वेजिटेरियन। वो उनका रहन सहन ही ऐसा है। वो जो कल्चर में डेवलप हो, उनकी जो फिटनेस होगी वो अलग लेवल की ही होगी। कभी देखना जो अफ्रीकन कंट्रीज होती है, उनके लोग देख लो, सारे ऐसे ही। अरे वो छोड़ो, रायपुर में ना कलिंगा तो जानते हो ना? कलिंगा तो है, वहां पे नाइजीरिया की लड़कियां लोग आती है। तो उनको देखोगे लगेगा यार ये जिम जाते थे कि ये ऐसी छे, वो ऐसी छे, उनका कुछ जाने वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है। फिटनेस। हम्म। अरे बहुत। हाँ अरे, और मैं तो यहाँ पे कल ही गया था, न्यू रायपुर में गया था, दोस्त से मिलने। 2 लोग वहीं पे रहते हैं। खतरनाक है यार, इतने तो मांसाहार करते सब, क्या ही खाते होंगे ऐसा वाला। वो जेनेटिक्स का पार्ट है।
तो फिटनेस में भी 100 चीजें रहती है, लेकिन हम लोग कहाँ पे ध्यान देते हैं? जो भैया देख रहे हैं, जो भैया को लग रहा है फिट हो रहा है, उनसे पूछ लेते हैं करके, तो वो प्रॉब्लम। तो वैसे में नहीं जाना, करना है तो इसको एज अ प्रोफेशन में जाओ, जहाँ पे आप सर्टिफाइड हो कोई चीज बोलने के लिए। ठीक है। इसके बाद क्या क्या मैं कर सकता हूँ, देखो एक और है जो थोड़ा दिक्कत दे रहा है आज के टाइम पे, वो है टेक। टेक वाले भी आप बस यूट्यूब पर डालो टेक करिए, एक से एक मिल जाएगी अपने। ठीक है। गुरु जी, टेक्नोलॉजी नेवर डाइज, टेक्नो है, इतने सारे हैं, यहाँ पे रैंक करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब ये सब नहीं कर सकते तो करना क्या है? किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में आपका जो कंटेंट है ना, वो किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा लेके आओ जो बहुत ही नीच डाउन। नीच स्पेसिफिक मतलब, जैसे मान लो अगर आपको फूड ब्लॉगिंग भी करनी है, तो उसमें भी थोड़ा से लग्जरियस में जाओ। लग्जरियस मतलब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, तो बंद ही करना पड़ेगा लगता है, रिकॉर्डिंग पॉज कर लेते हैं। ठीक है। आप अगर आदर्श सर के कभी अकाउंट में जाओगे ना, इनके में देखना, जितने में भी स्ट्रीट में है वीडियो, उसकी रीच अच्छी जाती है। जहां पे वो किसी बढ़िया से होटल को दिखा रहे हैं, रीच कम हो जाएगी। जैसे ये देखो, ये कौन सा है? देखो बाकी की जगह रीच 69। देखो ठेले पे गया। ठीक है, ये 101, 76, ऐसी कहीं पे बड़े होटल में ले जाएंगे ना। देखो ठेला 100 के। ठीक है, 692 के। ठीक। ये देखो ना, ये बढ़िया होटल में गए, देखो 45 इज 692। समझ रहे हो मतलब? ये देखो दोनों में गैप देख रहे हो, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है ना, वो इन्होंने जो स्टार्ट करी थी स्ट्रीट फूड पे फोकस किया है, तो उनकी जो ऑडियंस है ना उससे ज्यादा रिलेट कर पाए। एक दिखाता हूँ मैं ये अच्छा, सबको फॉलो कर ठीक है। ये देखो, लग्जरी, 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 लग्जरी। ठीक है, समझ में आया? इन्होंने क्या टारगेट करा है? रायपुर का जो रिच ऑडियंस है, वहां पे फोकस करा। इससे क्या है ना, इनके पास जो ब्रांड डील्स आती है वो भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं यही वीडियो किसी और के में डलवाऊंगा, एक तो ऑडियंस ऐसे मिलेगी नहीं, रीच भी कम जाएगी। सेम चीज देखो यहाँ पे, इनकी इनका जो ये बोलते हैं ना, फॉलोअर्स भी कम है लेकिन ज्यादा चार्ज करती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है ना उनका थोड़ा सा बढ़िया है। ठीक है। सबसे जो ज्यादा पैसे वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे आप जा सकते हो नॉलेज रही तो, वो है आपके पास फिनटेक। फिनटेक पता है क्या होता है? बताओ। अरे बहुत बढ़िया भाई। फिनटेक में जैसे कि जीरो था हो गया, ये सब फिनटेक कंपनीज होती है। इनके लिए अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पे करती है। इसके 100 व्यू, अगर 1000 व्यू भी आते हैं और अगर 10 कस्टमर बनते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल देती है कंपनी, सबसे ज्यादा पे करती है फिनटेक वाले। ठीक है। इसके बाद जो ज्यादा इंडस्ट्री चलती है वो है अपने पास फैशन, और फैशन में भी स्पेशली लग्जरी। ठीक है। बस इसमें एक इन्वेस्टमेंट लगता है अपना, आप ऐसे ही जाके करना है बोल के नहीं कर सकते।
ठीक है, तो अपना जो नीश है ना वो थोड़ा सा स्पेसिफिक रखो। कौन सी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो उस पर करो। ठीक है, अब कौन सी इंडस्ट्री में जाना है ना, इसके लिए दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है की गाय, सुनो कभी ये? बताओ क्या होता है। क्या बात है, समझा क्या बोला मैं? पाजी, पाजी का तुम आराम से, तुम टेंशन, तुम ऐसा करो मत। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है भाई, तो बताओ। तन्मय अग्रवाल, ओके। इसी बार में ज्वाइन करना है आपको कि कैसा दिया है आपको, ये डेमो है क्या है? ओके ओके, ठीक है। देखो, इकिगाई ना एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एक बुक है। उसमें ये रिसर्च करी गई थी, एक चाइना जापान में ना एक वो है, एक गांव है। उस गांव के सारे लोग 100 के पार। तो उन्होंने बोले कि यार ऐसा ये लोग क्या कर रहे हैं जो उनकी लाइफ इतनी लंबी चल रही है। ठीक है, उस हिसाब से इन्होंने क्या लॉजिक निकाला कि तीन कॉन्सेप्ट पे काम होता है, एक ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, पहला होता है बॉन्ड। ठीक है, आपको क्या चाहिए? ठीक है, दूसरा, क्या उसके लिए पैसा बनता है, क्या उसकी अभी डिमांड है। समझ में आया? कोई भी इंटरेस्ट उठाओ, चेक करो वांट है कि नहीं, आपको पसंद है कि नहीं, उसमें पैसा बनता है कि नहीं, या फिर उसकी डिमांड है कि नहीं। ये तीनों चीज जिस इंडस्ट्री में फिट होगी, आप वो इंडस्ट्री को पिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप देखना, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जाता है कि बहुत लोग को बहुत चीजें पसंद है लेकिन उसमें पैसा नहीं। जैसे कि मान लो आपको पेपर क्राफ्ट बहुत पसंद, आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद। ठीक है, पेंटिंग करोगे ना तो हर जगह जरूरी नहीं कि आपकी पेंटिंग की इतनी वैल्यू। तो पसंद तो है, पैसा भी है, लेकिन अभी के टाइम पे डिमांड क्या हो, कम होती है। ठीक है, आप अगर मान लो एक मोची का काम देखते हो, डिमांड कैसी होती है? देखते हो कभी साइकिल? पहले साइकिल की शॉप कितनी सारी होती थी, अभी कहाँ है? घर में बाइक ज्यादा है कि साइकिल ज्यादा है? तो अगर आप बोले नहीं मैं तो साइकिल चलाऊंगा, साइकिल में इंटरेस्ट है, उसमें नहीं बनेगा। क्योंकि आपको ये तीनों चीजें समझनी पड़ेगी, मुझे क्या चाहिए, पैसा बनता है कि नहीं, अभी फ्यूचर में डिमांड आएगी। तो अभी के टाइम पे ये चीजों को नोटिस करो, उस पर काम चालू करो। ठीक है, अभी जैसे पाजी तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? हम्म, क्या बनने का? इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेगा, चलो बढ़िया है। फ्यूचर में डिमांड है, पैसा है, मजा आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस रहते हैं, ठीक है, इस पे फोकस कर सकते हो। ऐसा कुछ करो कि आपको इस इंडस्ट्री में लोग जाने, इस इंडस्ट्री में लोग आपको पहचाने, कि यार अगर ऐसा कुछ काम है तो इनके पास जा सकते। ठीक है, आपका कुछ है इंटरेस्ट? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? क्रिकेट? हाँ नहीं, ठीक है ना, तो देखो अभी के टाइम में देखो बहुत चीजें ऐसी जो कि आपको पसंद है, लेकिन क्या पता मार्केट में नीड नहीं हो, लेकिन क्या पता आप नीड क्रिएट कर दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी एक बंदे ना, उसको आता है शार्क टैंक इंडिया, देखते हो बाहर, बाहर वाला एक बंदा, उसने क्या करा, एक ब्लेजर है, उसके ऊपर एक ऐसा रेगजीन सा कुछ लगा है जिससे कि ना आप उसको कलर चेंज कर सकते हो। तो अगर पार्टी में जा रहे हो तो उसको पहन लो, ब्लेजर वही रहेगा, सिर्फ यहाँ से वो कलर चेंज कर देगा। उसका जरूरत है किसी को? लेकिन लोग खरीदते हैं क्यों? दो दो लुक आ जा रहे हैं। समझ रहे हो कभी कभी? हाँ, तो डिमांड नहीं है तो क्रिएट करो। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर पा रहे हो, तो जैसे कि बता रहा हूँ, अभी के टाइम पे ना एक चीज बहुत चल रही है फैशन में, जिसको ऊपर बोलते हैं थ्रिफ्ट। सुनो कभी? कपड़ों का थ्रिफ्ट मतलब समझते हो क्या होता है? जो कपड़े अपन फेंक देते हैं ना, उसको रिसाइकल करके धो धा के फिर से बेचते हैं। और ये दिल्ली में अगर मिलता है किलो के हिसाब से। फिर उसी को धो धा के दिल्ली के जो चोर बाजार है उसमें बेचते हैं।
1 किलो आता है 1000 रुपए का, तो एक एक कपड़े बेचते जाओ, फिर कम कम करके 150 200 में निकाल दो, ऐसा वाला। इसका डिमांड कैसे बढ़ा? लोगों को अमीर दिखना है, पैसा नहीं है, H&M का लोगो चाहिए। समझ रहे हो? तो समझो, साइकिल का बता रहा हूँ, अब 2 3 कंपनीज और अभी लॉन्च हुई साइकिल की, धोनी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है वो। हाँ, उसकी ना साइकिल में बैटरी लगी, साइकिल में बैटरी लगी। चला, क्योंकि देखो अभी के टाइम पे हेल्थ, ठीक है, देखो 2 3 इंडस्ट्री बताता हूँ जिसमें आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। सबसे पहला तो AI वाला जितना भी काम है, AI प्लस आपकी इंडस्ट्री, ये बहुत डिमांड आ रहा है। सेकंड चीज जो डिमांड आ रहा है वो आ रहा है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी का सीन कैसा है? जितने लोग आगे बढ़ेंगे उतने पागल होते रहे। साइकोलॉजी की स्पेलिंग ही गलत है, SYCHOLCHOLG। साइकोलॉजी में अभी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। जितने ज्यादा AI आते रहेंगे, जितने ज्यादा जॉब आती रहेंगी ना, लोग क्या और ज्यादा डिप्रेस होते जाएंगे। जितने ज्यादा डिप्रेशन, उतना ज्यादा यहाँ पे। इसके बाद आपके पास आएगा हेल्थ में। हेल्थ के अंदर भी आपके पास जो बोलते हैं ना, न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट, वो, ठीक है। बहुत US में एक लाइब्रेरी है, उसको बोलते हैं ह्यूमन लाइब्रेरी। वहाँ पे क्या होता है पता है? जैसे बुक्स होती है ना, वहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। अब जिसको जाना है जाके जाके बात करो। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? एक जगह है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जैसे बुक्स रखी रहती, कोई भी दूर दूर से आएगा, किसी के पास भी जाके बैठ के बात करेगा। ये वहाँ पे काम है। मीटिंग नहीं है भाई, तुम परेशान हो, तुम डिप्रेस्ड हो, जाओ बैठो बातचीत करो, आधा 1 घंटा हुआ, पैसा भरो, निकलो। ये है, साइकोलॉजिस्ट की जॉब बढ़ती जा रही है। तो अगर आप एज अ क्रिएटर काम करना चाहो तो किसी को पकड़ लो जो साइकोलॉजी में काम करता है, उसके अराउंड बिजनेस बिल्ड करो। डिप्रेशन, एडिक्शन, ये सब चीजों के ऊपर अगर आप काम करते हो, फ्यूचर फुल एकदम सेफ है, क्योंकि धीरे 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 ये सब बढ़ता जाएगा। ठीक है। उसके बाद लग्जरी ब्रांड्स बहुत ज्यादा बिल्ड होने वाले हैं। इसके बाद सोलो ट्रैवलिंग, ये बहुत बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है पता है? क्यों बढ़ रहा है लेकिन? सोलो ट्रैवलिंग कौन करता है भाई? मैं तो चाय पीने भी एक को लेके जाता हूँ, कसम से बता रहा हूँ। मैं मतलब चाय पीने भी जाऊंगा ना, 2 3 को लपेट दूंगा, चलो भाई। ज्यादा रहेगा मैं पे करूंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा। लेकिन आने वाले टाइम में ये चीजें बदलने वाली है। सोलो ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ने वाला है। क्यों? देखो एज अ मार्केटर ना, आपको थोड़ा ब्रॉड सोचना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग से पार है। ठीक है, बताओ क्या हो सकता है? खर्चा कम पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम्म, सही है। नहीं सोलो, अच्छा हाँ, एक और मस्त चीज, सोलो ट्रैवल मतलब रिकॉर्ड करना नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, एक बंदा है मेरे यहाँ पे, मेरे पुराने ऑफिस में ना, ओनर का दोस्त था। वो बंदा हर मंथ, मतलब हर 6 महीने में ना एक बार जाता, थाईलैंड जाता है। वो सिर्फ उसी को पता है, और किसी को नहीं पता। हर 6 महीने में थाईलैंड जाएगा, नेपाल जाएगा, भूटान जाएगा। और वो बंदे की एक फोटो नहीं है भाई, पूरे इंटरनेट पे एक फोटो नहीं। उसको बोलते ट्रैवल। समझ रहे हो क्या बोलते? अभी जो होता है ना, जो लोग करते जाते हैं, वो अपने अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जाते हैं, कि देखो मैं यहाँ चढ़ गया। जो एक्चुअल में ट्रैवलर है वो एकदम से
उतना एक्सपोजर नहीं देता कि देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ मेरे से ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसको ये सब पसंद ही नहीं है। उसको क्या करना है, जाना है शांति से बैठना है, उसको एकदम सन्नाटे में लिया, बात बात किया, आ गया। उसको कोई मतलब नहीं कि इंटरनेट में डाल रहा हूँ कि नहीं डाल, डाला तो भी ठीक है, नहीं डाला तो भी ठीक है, मतलब कोई एकदम ऐसा मेजर में डालने के लिए ही जा रहा हूँ ऐसा कोई प्रॉब्लम। ठीक है, वो अपने हिसाब से चलता है, जो उसको चाहिए वैसा वाला। ठीक है, वो है ट्विटर। ठीक है, अब देखो साइकोलॉजी कैसी है इसके बता दो। आने वाले टाइम में ना, अराउंड 5 साल के बाद, ठीक है, 2030, 2030 के बाद ना मैरिजेस कम हो जाए। ठीक है, मैरिजेस कम हो जाएगी। अब बताओ इससे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो उससे क्या होगा। ठीक है, और बहुत बढ़िया है। वो दिमाग वाला आदमी है। कहाँ तक देखो, चाइना जापान बोलते हैं कि वहां पे ना ओल्ड एज की जो ये है, ज्यादा एज, मतलब कि यंगस्टर्स कम। तो अगर शादियां नहीं होगी तो बच्चे नहीं, बच्चे नहीं होंगे तो यूथ खत्म हो जाएगा। यूथ खत्म हो गया मतलब जितने भी ओल्ड वाले हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ में सीन क्या होगा। एक टाइम पे इंडिया में 70% लोग ओल्ड होंगे, तो इसका पेंशन कौन देगा, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट पैसा देगी उनको। तो अपन प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, पेंशन ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, कंट्री में क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे पेंशन बंद, वो बंद कर देंगे, इनका जैसा है चलने दो वाला सिस्टम। ठीक है, वो हो जाएगा। दूसरी चीज, शादियां कम हो जाएगी, तो जो सोलो ट्रैवलिंग है बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को अभी कोई नहीं चाहिए। चलो भाई, उसके बाद लोग के पास जब पैसा है, खर्चा कहाँ होगा, क्योंकि आज के टाइम पे एक किड को पालना मतलब बहुत बड़ा एक्सपेंसिव। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पहले 8-10 बच्चे तो नॉर्मल थे। देखो, 2 बच्चे, क्वालिटी एजुकेशन देना उनको भी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो वो सब सोचना पड़ता है। ट्रैवलिंग सस्ती हो जाएगी, ट्रैवलिंग ज्यादा होगी, अकेले के लोग ज्यादा घूमना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे आजू बाजू वाले लोग सारे थोड़ा अलग सोचते हैं। वो हो जाएगा। उसके बाद साथ साथ में लोग अपने लग्जरी पे खर्चा करेंगे, क्योंकि पैसा आया तो क्या किधर जाएगा, कहीं तो खर्चा करें। बच्चे तो है नहीं, माँ बाप है, और फिर कहाँ पे अपने शौक पूरे करें। और इंडिया में शौक का मतलब क्या है, दिखाना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, तो वो सब चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, तो ऐसा मार्केट सोचोगे ना तो आपका दिमाग फट जाएगा कि भाई वो क्या किधर है। तो अगर उस इंडस्ट्री में टैप करना है, तो अभी से चीजें देखो कि कहाँ पे क्या चीजें जा सकती है। थोड़ा लगाओ दिमाग यहाँ वहाँ, सोचो ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा करके। ठीक है, 3 इंडस्ट्री सिंपल हमेशा बोलते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप। ये इंडस्ट्री कभी आउट ऑफ स्कोप नहीं जाएगी। हेल्थ समझ में आ गया, वेल्थ मतलब पैसे से पैसा बनाना, जैसे आपका वाला काम है, वो कभी कम नहीं होगा। दो लोग जो मिलेंगे झगड़ा करेंगे, चाहे माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, ऑफिस में हो, पति पत्नी हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं पे तो आपका ये आएगा। तो ये 3 इंडस्ट्री ऐसी जो आप कभी भी कुछ भी करो, इसमें कभी भी आप उतना खत्म नहीं हो पाओगे। तो आपका जो मार्केट है ना, वो ये बहुत अच्छा मार्केट है, 3 इंडस्ट्री में कुछ भी करो, अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, अभी आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा कंटेंट क्रिएटर। क्यों, किसके लिए। आपको कोई मिलियन फॉलोअर्स नहीं चाहिए, आपको बस ढंग के 500 लोग चाहिए जो आपको जानते हो, आपके काम को जानते हो। अगर सिर्फ 500 लोग भी जानते होंगे ना, आपका बिजनेस कोई बंद नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, हमको कोई जान ही नहीं रहा। अभी के टाइम पे अगर आपको बिजनेस चालू करोगे आज के आज, सोल्यूशन है आपके पास, लेकिन क्या आपको लोग जानते हैं, वो कैसे कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा आपकी पर्सनल ब्रांडिंग से। ठीक है, तो इस पे काम करना है, और इसको अगर ग्रो करना है, सबसे सिंपल क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कंटेंट।
कंटेंट के लिए आप वीडियोस पे जा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा इमेज भी बिल्ड क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप ऑडियो ऑडियो जो भी ताम झाम है इनमें भी काम कर सकते हो। सबसे बेस्ट और इफेक्टिव क्या है इसका? वीडियो वाला पार्ट। ठीक है। अब आता है कंटेंट बनाना है, तो बनाना कैसे? सबसे पहले क्या करो, अपने इंडस्ट्री में पहले तो एक इंडस्ट्री ढूंढो जिसपे आप काम कर सकते हो। बताओ अभी के लिए कोई है आपके पास? कुछ भी नहीं रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग होता है। ठीक है। अगर आपने जैसे बताया कि मुझे साइकिल वाला काम करना है, कौन कौन से मार्केट में अभी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? कैटरिंग भी कर सकते हो, जैसा भी करो, कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो। ठीक है। चलो आपका क्या बताए, सोच के बताओगे क्या? चलो ठीक है। चलो आप एक काम करो, सबके सब ना ये मुझे को लिख के देना ग्रुप में। ठीक है। इसके अराउंड आपको कोई ना कोई क्रिएटर मिल जाएगा। ठीक है। अब इसकी बात करना है अपने को प्रोडक्शन, मतलब कि अपने को कंटेंट बिल्ड करना है। ठीक है। अब कंटेंट कैसे बिल्ड करना है? सबसे पहले याद रखो कि बोलते ना, डोंट री इन्वेंट द व्हील। इसका मतलब पता है किसी को? बताओ। कुछ अभी आप स्टार्ट करो, ठीक है, आप ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ नया बनाऊं। पहले वो चल रहा है उसमें चालू करो कुछ। ठीक है। एकदम से आउट ऑफ द ब्लू कुछ लेकर के आ रहे हो, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ना ही एक्सपीरियंस है, ना ही कोई पाथ है फॉलो करने के। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पाथ बनाते हैं, लेकिन वो कुछ में मतलब बहुतों में कुछ होता है। ठीक है। अपने को उतना दिमाग नहीं लगाना। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी के टाइम पे कुछ कुछ बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, दो तीन चीज बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आप पहले चला व्हाट्सएप मार्केटिंग, अच्छा ट्रेंडिंग चल रहा है। ये कर एआई चैटबॉट, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम अच्छा चल रहा है, एआई इन्फ्लुएंसर का काम अच्छा चल रहा है। तो आपको कुछ नया नहीं बनाना है ना, कि मैं वीआर में एआई बना दूं या मैं वीआर में क्लासेस करवा दूं। उतना मत लगाओ, उसमें टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। जो लोगों ने अडेप्ट किया है उसमें लेके आगे चलो। ठीक है। चलो ये करेंगे। और करना कैसे देखो, सबसे पहले आपको अपना फेवरेट क्रिएटर पकड़ लेना। अभी के लिए मान लेते हैं वो भूखे प्यासी। ठीक है, ये मेरा पहला क्रिएटर है। ऐसे ही मेरे को 5 क्रिएटर चाहिए। ठीक है। ऐसे ही करोगे, 5 क्रिएटर चाहिए मेरे को, एक क्रिएटर। ठीक है। सबसे पहले क्या करो, एक शीट बना लो। ठीक है, गूगल शीट में जाना। ठीक है, यहाँ पे डालो क्रिएटर नेम, यहाँ पे डालो लिंक प्रोफाइल की, यहाँ पे कॉन्टेक्ट। ठीक है। क्रिएटर का नाम, उसका अकाउंट। ठीक है। अब क्या करना है मेरे को ना इसके टॉप परफॉर्मिंग 5 रील्स निकालनी। ठीक है। देखो यहाँ पे गए, पिन कमेंट को छोड़ दो, उसके बाद नीचे जाना। ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं ये 8 देखता हूँ, इन 8 में से सबसे ज्यादा व्यूज किस में जा रहे हैं अपने? ये वाला यार। ठीक है, इसको चेक करते हैं। एक ये वाला रील है, इसको कॉपी कर लो। ठीक है। यहाँ पे गए और चलते हैं अपने, ये डाल दिया कंटेंट। ठीक है। ये वायरल जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे 3 चीजें पे फोकस करना है। पहला क्या है, इसका हुक क्या है? हुक मतलब क्या होता है? पहले के जो 3 सेकंड है वहां पर रुकने के लिए वो क्या कर रहा है? ठीक है, ये डालो, कंटेंट देखो और सीटीए देखो। ठीक है। हुक, कंटेंट और सीटीए। जैसे सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, और वो कैसे होता है वो दिखा दो। देखो यहाँ पे गए, इसका स्टार्टिंग लाइन क्या था याद है क्या?
वो कौन से ऐसे लोग हैं? फिर मैं स्टार्टिंग में कर दिया उसने कंपेयर, ऐसे कौन से लोग हैं जो बोल रहे हैं कि रायपुर में ये सब नहीं मिलता करके, तो ये इसका हुक हो गया, ठीक है। वही सब रुक ही नहीं रही है भाई। अब देखो, देखो अभी ये सीटीए में क्या दिखता है उसकी, ठीक है। इसमें तो टैग या फ्रेंड का बोला सही तो। बेस्ट मोमोज, ये वो, अदरक लहसुन, ठीक है। यहाँ पे चालू, तो पहला हो गया। अब अगला देखते हैं, इनमें चेक करते हैं। ये देखो, ये वाला वचन वाला है, ठीक है। इसको उठा सकते, यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखो, तो अभी ये समझो कि इसकी जो हमने 15-20 जितने रील देखी उसमें से समझ में आ रही है कि मोमोज का डालती तो चल जाता है। कार वाला setup। और मैं गारंटी दे सकता हूँ, नीचे जाके देखेंगे ना तो एक और सेटअप मिलेगा ऐसा जिसका रील मेरी अच्छी जाएगी, ठीक है। तो इसके ना इस सेटअप में रील इसमें जाती है, रील अच्छा खासी। मोमोज, एक तो मोमोज खाती रहती है और कार में बैठती है, ठीक है। बस मन तो कर रहा है भाई। ठीक, आज ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन भाई ऐसे लोगों को भरोसा नहीं करना बिल्कुल। बताओ क्यों? उसका भी मोमोज अच्छा बोल रही है, इसका भी मोमोज अच्छा बोल रही है ना, उसका भी बोलेगी, ठीक है। तो मतलब एक ये वाला रील भी हो गया जो वायरल जा रहा है, ठीक है। तो अपन इस वाले को भी हटा लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही करिए, क्या करना है आपको, 5 क्रिएटर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही करोगे, अपने पास जाएंगे 5 क्रिएटर, ठीक है। मुझे 5 क्रिएटर की कैसे चाहिए, सबके जो 5 टॉप परफॉर्मिंग रील्स, इनकी लिस्ट चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें क्या समझ में आ जाएगा कि भाई हुक क्या है। और देखो ये वीडियो तो चल रहा है क्योंकि उनके खुद के पेज में ये वायरल गया है, मतलब कि इसका वायरल होने का चांस अच्छा खासा है, ठीक है। 5 क्रिएटर, 5 परफॉर्मिंग कंटेंट, कितने कंटेंट हो गए हमारे पास? 25 कंटेंट बन गए अपने पास। अभी अपने को क्या करना है, अपने को करना है रिक्रिएट, ठीक है। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर यही काम करते हैं। अभी के टाइम पे अगर आप देखो, सबसे बड़ा जो यूट्यूबर है, जो फैमिली यूट्यूबर करती है, वो है मल्हान, जो ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान देखते, फुकरा इंसान के वीडियोस चेक करना, और मिस्टर बीस्ट के वीडियोस चेक करना, ठीक है। वो सिमिलर मतलब औकात अनुसार,
ये बोलेगा, मिस्टर बीस्ट बोलेगा कि पूरे जंगल आपका है, आपको जहाँ घूमना है वहाँ, यहाँ पे एक दीदी का एरिया है, इसमें घूमना है, चुप ना चुप कर। वो पूरे इंडिया वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पार्किंग वो उठाएगा जहाँ पे वाटर पार्क है, या अपने बाजू में उठा लेगा। इस पे करते कॉन्सेप्ट देखा, उसने बनाया, चला, मैं बनाऊंगा, चलेगा। समझ में आ रहा है? हर बड़ा यूट्यूबर स्टार्टिंग ऐसी करता है। आपको कुछ नया नहीं बनाना है, आपको धीरे 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 करके उसको इम्प्रूव करना है, फिर एक टाइम पे पहुंच जाओगे जहां से आपको खुद का कुछ बनाने का ऑप्शन है। जैसे कि देखो अभी आप बहुत से क्रिएटर, जैसे अभी के टाइम पे क्रिएटर बहुत फेमस हुआ था बीच में, उसका नाम है पूरब झा। ठीक है। उसने क्या किया, वो पहले किसी और के में काम करता था, उसको छोड़ा। छोड़ा मतलब उसने अभी पहले क्या खुद का नहीं करता, वन टू वन नहीं करता था, मतलब अकेले के दम पे नहीं करता था। उसने किया, उसने बहुत सारे ट्राई किया, नहीं बना, एक जगह पे क्या किया, स्केट करके देखा, किसी और के मिमिक्री करके देखी तो चल गया। अब वो हर एक की उठा रहा है। उसके बाद फिर मस्त मस्त वीडियोस बना ना अभी के टाइम में। तो हम्म, ये अभी नया नया एक शो है। हम्म। चाटी शो। वीडियोस देखना, आपको समझ में आएगा कि भाई लोग रिक्रिएट कर, जैसे ये वाला तो बहुत देखा ही होगा। नहीं देखिए वाला। ये ये वाला, ये ना एक गाना है बिहार में। ठीक है। तो उनका ये बहुत मतलब वायरल गया था, और कहना क्या भी उसका अच्छा गया था, ये भी बहुत सही है, 1.9 मिलियन। ठीक है, रिक्रिएट करते हैं, कुछ नया नहीं बना रहा भाई, जो चल रहा है चला, उसमें सिर्फ अपना एक फ्लेवर ऐड करो, उसके बाद जाके आपका काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है अभी के टाइम पे, 5 क्रिएटर ढूंढो जिसके जैसा कंटेंट आप चाहते हो कि मैं भी क्रिएट करूं। एजुकेशनल हो सकता है, फिर ट्रैवल का हो सकता है। देखो समझ जाओ, कुछ कुछ ना बहुत सस्ते क्रिएटर होते हैं, मतलब कि उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। जैसे कि मैं बनाता हूँ, मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं है कुछ। क्यों? अपना टैग वाला है भाई। एक नई साइट आई, बोल दिया, डाल दिया, हो गया। अगर तुम फूड ब्लॉगिंग करते हो तो भाई तुमको जाके कुछ खाना तो पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे एक वीडियो के पीछे थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट लग ही जाएगा। तो ऐसा है, अभी मैं बता रहा हूँ सर क्या करते हैं ना। सर के जो टीम मेंबर्स है, तो क्या करते हैं, जैसे कि मान लो टाइम नहीं मिला, तो एक को पैसे देते जाके शूट करके आ जाओ, और उसको फिर करते वॉइस ओवर। समझ रहे हो? वो सिर्फ जाएगा, शूट करेगा, आ जाएगा, वीडियो आ गया, वॉइस ओवर करे, पोस्ट कर दो। ये भी होता है। ठीक है, आपके ऊपर है कि आपको शक्ल दिखानी नहीं दिखानी, बट कोशिश करो कि शक्ल दिखाओ और क्रिएट करो। ठीक है। चलो, तो आज का टास्क क्या है? बिल्कुल सिंपल है भाई। पहला, अपने लिए एक यूजर नेम बनाओ इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है। एक यूजर नेम बनाओ, उस पे रील डालना चालू करेंगे। ठीक है। एकदम से तो नहीं बनेगा, बट अभी के लिए क्या करना है अपने को, 5 क्रिएटर और सबके पास 5 कंटेंट, इसकी लिस्ट बनानी है और एक रील बना के लेके आना।
समझ में? अब इंडस्ट्री चुन लो और देखो शक्ल दिखाना शुरू करो भाई, कल को काम आएगा। समझ रहे हो? नहीं तो क्या होता है ना, अननोन लोग भाई गायब हो जाते हैं ना मार्केट। समझ ही नहीं आता कब आया कब गया कर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता किधर गए, क्योंकि फेस नहीं दिखाता। अभी श्रेयांश बैठा है पीछे, इसको इसको नहीं जानते ना हम लोग। मैं दिखाता हूँ एक वीडियो मस्त। क्या अकाउंट है यार? SH ना? SHREE। डला है कि नहीं इसमें? ये देखो। तो पे कितने में व्यूज दे रहे हो? 3.4 मिलियन। ठीक है, वो दिख रहा है ऐसी, बट उसके जाते हैं वीडियोस। ठीक है, तो काफी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है। और डालना चाहता, मजा भी आए। एक अपन बनाए थे ना यार, वो डाला कि नहीं वो वाला? मुझे तू बना के गया था मेरे को एक बार। लेना तेरा, तेरा सर वो सॉल्व हो गया ना हिसाब किताब? चलो अभी चालू करना है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है, मतलब रीच भी तगड़ा है भाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे कंटेंट डालेगा तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करो, धीरे धीरे कंटेंट सोचो क्या डाला। जैसे क्या है, कुछ कुछ कंटेंट में क्या होता है, कंट्रोवर्सी अच्छी होती है। ठीक है, तो वो डाल सकते हो। कंट्रोवर्सी मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके कुछ ओपिनियंस है किसी चीज को लेकर के, करंट वाले उठाओ, उनके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालो। बहुत लोग सपोर्ट में आएंगे, बहुत लोग अगेंस्ट में आएंगे, उसमें फिर दबा के रीच जाती है। ठीक है, तो वैसा करो। उससे फायदा क्या है ना, आपको लगता है लोग आपको जानना चालू करें। कि दूसरा क्या है, आपके जो बोल्ड वो स्टेटमेंट्स इतना वो आगे जाते हैं। और ऐसा मत सुनना कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा करके। ऐसा बहुत बार होता है कि तुमको यकीन नहीं होगा कि तुम्हारे इतने फैन फॉलोइंग है भी। कभी 500 लोग देखे एक जगह पर, एक एक रील। जैसे बता चलो, एक स्टेडियम में कितने लोग होते हैं मालूम है? 70, 40,000, लाख। भाई मैं गया था स्टेडियम में। ठीक है, स्टेडियम में एक इवेंट था, वहां पे 5,000 लोग थे। तो वहां पे क्या, स्टेज पे भाई 5,000 लोग देखोगे, ऐसा लगेगा कि भाई पूरी दुनिया इधर ही आ गई। खाली 5,000 लोग। जब कोई रील डालते हो ना, तो आपको बहुत लोग देख रहे होते हैं। 500 लोग भी अगर देख रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। सोचो 500 लोग को आप कुछ बता रहे हो बैठ के। ठीक है, और ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि ना, मैं बता रहा हूँ, मैं गया था मोमोज खाने। केटी, केटी नहीं सॉरी, यहाँ पे कोटा, कोटा में देखो ना वो। अरे यार वो लगा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो टूटने वाला है अभी। चौपाटी। चौपाटी में गया ना, मस्त मोमोज खा रहा था बैठ के, साथ में कोई था साथ में। एक लड़का आया, पूछता रहे सर मैंने आपकी वीडियोस देखे हैं। अब मेरे को नाम है तो कुछ जानता नहीं, मैं तो सर का नहीं जानता, लेकिन वो बंदा देख रहा है। ठीक है, वो पता है मैं फॉलोअर हूँ करके, अब मैं तो ध्यान नहीं देता उस चीज़ को। मिला मिला बैठा, मोमोज वोमोज खिलाया, वो मेरे को खिलाया, पे वे करे चला गया। अब मैं समझ रहे हो? तो मतलब ना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो मतलब इम्पैक्ट करते हैं, हमको पता नहीं होता कि भाई हम लोग कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो रील्स रहेंगे ना, उससे भी बहुत लोगों की लाइफ चेंज होती है। ठीक है, बहुतों की होती है। जैसे एक हमारे यहाँ पे है, वो ना वकील, उसको बनने का है। तो उसको मैं पूछा कि तुमको कौन सी इंडस्ट्री में घुमा, अभी वकील भी तो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कुछ होते हैं जो इसमें करते हैं रिलेशनशिप, ये सब, कोई डिवोर्स का लॉयर है, कोई क्रिमिनल लॉयर है, ऐसा करते हैं। तो हाँ, तो वो बोलती कि मैं
मेरे को बनना है कॉर्पोरेट लॉयर। मतलब क्यों भाई बोलते उसमें लड़ाई कम होती है, ठीक है। तो मैंने ठीक और कुछ इंटरेस्ट बोले, हाँ मेरे को ना जैसे मैरिज वाले जो रहते हैं, तो मैरिज वाला ना उन्होंने 3 वीडियो बनाए थे। एक वीडियो में ना मतलब कितने 1200 1800 व्यूज गए थे। तो उनके कमेंट सेक्शन में इतना प्यारा प्यारा मैसेज आया था कि आपके वजह से मुझे कुछ मतलब मेरे को मेरे इसके लिए कुछ मालूम चला करे। अपने को नहीं पता ना अपन कब किसकी हेल्प कर। तो वो चीजें रहती तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर ढंग से करो तो। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करो, एक बढ़िया जाओ इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, एक यूजर नेम सेलेक्ट करो। ठीक है, यूजर नेम का बढ़िया सा एक लोगो बनाओ, एक अपना ब्रांडिंग के लिए कलर ले लो, क्लास में कर चुके हैं मान लो। ठीक है, ब्रांडिंग कलर ले लो। एक रील में जाके देखो 5 क्रिएटर, 5 कंटेंट निकालो, हर एक के टोटल मिला के 25 कंटेंट रेडी हो जाएंगे। उसमें से किसी भी एक को रिक्रिएट करके लेके आना है। ठीक है, समझ में आया? बन जाएगा। कोई सोचो कोई क्रिएटर है ऐसा, कोई क्रिएटर। जब आपको देखे भयंकर होता है, किसी का का बनाओ तो चलेगा, ऐसा टाइप का हो नहीं, गया। यहाँ पे क्या ना, जैसे देखो क्या होता है ना, अपनी फॉलोइंग के ऊपर भी रहता है ना। अगर तुम्हारे फॉलोअर सारे सीजी वाले ही और प्रॉपर छत्तीसगढ़िया समझते हैं। हाँ, जैसे मैं भी यहाँ पे रहता, लेकिन मेरे को इतना समझ में नहीं आता। थोड़ा बहुत आता है, लेकिन एकदम जो टिपिकल बात करता है ना, मेरे ऊपर से आता है। तो फिर ना मैं उसको मैं लाइक वाइक भी नहीं करता। और मेरे को एक सबसे बढ़िया जो लगती है ना, ये है रिपोर्टर है मेरे छत्तीसगढ़। वो लड़की, अरे भाई क्या बात करती है। ठीक है, उसके न्यूज देखो कैसे लगता है कि अरे वाह, मतलब बेबाक बात करती है। हाँ, तो फिर मैं चेक किया कि भाई, क्योंकि देखो क्या होता है, इतना बकवास कोई कर लेता है ना, तो उसके बैक सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो कब गायब हो जाए किसी को समझ में आए। तो मैं चेक किया तो एक बंदा है जो कुछ है, शायद मंत्री मंत्री कुछ है ऐसा, जिसको मतलब रखा है सपोर्ट। पता नहीं मेरे को लेकिन मैं मतलब इतना कभी उसमें इंडेप्थ घुसा नहीं। एक बंदे उसमें एक ना टैग रहता है हमेशा, ओनर कोई और है। ये बस एक, हाँ ये बस एक एंकर है जो, हाँ। वो ना हम लोग डिलीट करवाना है, डिलीट कर दियो। हम्म तो हम लोग दूसरे इन लोग का एक कंपनी है, उसके अंदर काम चलता है, हमारी कोई और रिपोर्ट करके बाकी पर फेक बना के रखे हैं, बाकी तो कांग्रेस वाली चला। हम्म, अगर वो कांग्रेस वाली अगर है तो फिर सपोर्टर भी उधर की होगी। हाँ, फिर तो अब न्यूज़ है करने के लिए कर नहीं पाता, ये बात है। वही 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 बात। नहीं लेकिन हाँ यार, वो बीजेपी के अगेंस्ट में सुना तो होगा उसकी मुझसे। एक वो डाली, एक और वो जो दो भाई या कोई तो है, तोमर। उस पे तो भाई लगा दमादम दमादम, बस खोले वही सीख रहा है। देखना भयंकर सब लोग वो आते रहते हैं, उसमें बैठ के नीचे में तेरी नीचे में बैठे कुछ बात में लेके ना, रिलेटिव मेरा उसको देखती रहे जो खाना खा रहे हैं बोलती है। अरे और एक और ही लाया था, उसमें एक मंत्री थी। तो ना वो ऐसा गाना गा के वो ऐसा बोलती ना, ये पुश लिखा है, पुश कौन होता है करके। वही रखने वाला वही है ना भाई, वो खतरनाक। पास देखने के बाद कहीं तक कर लीजिए वहां से दिखा। अरे भाई तो दिखाया ना, तो बड़ा खतरनाक बनाया वो। अगर वैसा काम करना वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड बहुत तगड़ा चाहिए। ऐसी मत घुस जाना, नहीं तो कब गायब हो जाओगे घर वाले ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है, चलो। समझ में क्या करना है, सिंपल जाओ, एक देखो कि आपको किस तरह कंटेंट चाहिए। ठीक है, कुछ सोचो बनाने के लिए, कुछ तो होगा। पसंद क्या है, गेम बनाना भाई, गेमिंग पे, गेमिंग पे बना, गेम प्ले पे बनाओ। देखो अभी क्या करना, अभी आपका टाइम है टेस्टिंग। ठीक है, अभी तक आप जितने क्रिएटर देखोगे ना, वो लोग का शुरुआत कभी वो नहीं रहता। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, भुवन बाम को देख रहे हैं सब लोग, उसको बोल रहे हैं वाह वाह क्या एक्टर है, क्या कर रहा है भाई। वो चालू कहाँ से किया था, सिंगिंग। यूट्यूब पे अभी वीडियो पड़े हैं उसके, सबसे पहला वीडियो सिंगिंग का है। सिंगिंग में कौन पूछता है इसे। कोई भी बंदा आके ये बोल देना कि इसके गाना अच्छा गाता है, तो मैं मान जाऊँ उसे।
उसका पैशन सिंगिंग है, लेकिन वो कोई मतलब ओ माय गॉड सिंगर नहीं है। उसको लोग क्यों फॉलो करते हैं? उसके स्किट के लिए फॉलो, है ना? तो वो आप जब 10 जगह ट्राई करोगे ना, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी जाओ।